हेलो डियर किड्स। नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था हमारा, जिसके पार्ट 2 में हमने देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, डेसिमल नंबर्स नहीं होने चाहिए, है ना। इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर हो तो भी चलेगा, नेगेटिव हो तो भी चलेगा। इंटीजर क्या होते हैं ये हम पहले फर्स्ट पार्ट में ही देख चुके हैं। बट q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 भी एक इंटीजर है बट डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमने नंबर सिस्टम चैप्टर के पार्ट 2 में किया था, जिसमें हमने देखा कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। जब उसे डेसिमल फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, डिवीजन वहीं एंड हो जाता है, तो आपको क्वेश्चन की एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है। या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो रिकरिंग भी होता है, दैट मीन्स रिपीटिंग। उसमें एक नंबर ऑफ ब्लॉक्स या एक सिंगल नंबर, सिंगल डिजिट या कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स का ब्लॉक रिपीटिंग होता है, हम उसके ऊपर बार लगा के उसको शो करते हैं। उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। फिर हमने देखा कि नंबर लाइन पे सारे नंबर्स जो है वो सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। तो इरैशनल नंबर्स की बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि √2, √5, √17 और रूट के अलावा पाई। इनकी इरैशनैलिटी प्रूव करना आपको नेक्स्ट क्लास में है, 9th क्लास में आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन इरैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि इरैशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या फिर जिनकी वैल्यू हम कहें, जब हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होती है। दैट मीन्स टर्मिनेट तो नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी, वो वैल्यू चलती ही जाएगी, लेकिन उसके ऊपर बार भी हमें मिलेगा नहीं। कोई रिपीटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, ऐसा कोई नंबर ऑफ डिजिट का ब्लॉक नहीं होगा जो रिपीटिंग हो, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज ऐसी होती है, उसे हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं। तो पाई की वैल्यू हमने पढ़ी है कि 22/7 है, बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, हम उसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज लेके यूज करते हैं, है ना। तो इरैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन रूट नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रूट नंबर्स में ज्यादातर नंबर्स इरैशनल है, इसीलिए रूट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे जो मैथमेटिशियन थियोडरस है उन्होंने एक मेथड दिया है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कर चुके हैं। लेकिन इरैशनल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से जो रूट नंबर्स हैं, रूट नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैथमेटिशियन थियोडरस ने ये मेथड दिया है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। मतलब स्क्वायर रूट में जो नंबर्स होते हैं, √2, √3, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, हम वो यहाँ देखेंगे। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। राइट एंगल, लेट सपोज इट्स अ यूनिट स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। हम इसे, ये एक यूनिट स्क्वायर है, मतलब 1 यूनिट का है ये, ठीक है। इसके चारों साइड्स 1 यूनिट के। अब 1 यूनिट आप किसी को भी मान सकते हैं, आप 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हैं, आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हैं, है ना। यूनिट हम लिखते हैं ना, जैसे हम ग्राफ बनाते थे तो हम स्केल लिखते थे, उसमें हम लिखते थे 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस मच, जो भी हम स्केल लेते हैं। तो 1 यूनिट का ये एक स्क्वायर है, 1 यूनिट के इसके साइड्स है और ये स्क्वायर है। और स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स 90 डिग्री के ही होते हैं। तो अब हम इसमें से जो एक ये क्या है,
डायगोनल, जब हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी, तो इस डायगोनल की लेंथ हम ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज किस साइड को बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू the sum of the squares of the other two sides in a right angle triangle. This is the statement given by the Pythagoras theorem. इससे अगर हम फाइंड आउट करें तो इस डायगोनल की लेंथ क्या निकलती है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। तो h की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या निकलेगी, ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ रूट निकलेगी, बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, और ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो √2 ऑलरेडी, है ना। तो h की वैल्यू आपकी √2 निकलेगी, है ना। ठीक है, तो ये आपका जो डायगोनल है वो √2 का हो गया। ये आपको समझ में आया। अब यही कंसेप्ट हमको यहाँ पर लगाना है। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करी हुई है ऑलरेडी। इसमें मैंने 10-10 सेंटीमीटर को 1-1 यूनिट लिया है। ये 10-10 सेंटीमीटर के गैप से मैंने मेजर करके मार्किंग की हुई है। ये नंबर लाइन का 0 है। ये 1, 2, 3 राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2। अब हम शुरू करते हैं 0 से। ठीक है, तो अगर हम 0 से शुरू करेंगे तो पहले हमें इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम राइट हैंड साइड पे ये 1 यूनिट है, ये ऑलरेडी 1 यूनिट है, इसी 1 यूनिट का हमें इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री हम लेके इसमें, या मैंने 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है, तो यहाँ पे मुझे 10 सेंटीमीटर का, ये अगर बेस है तो मुझे हाइट भी 10 सेंटीमीटर ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी 1 यूनिट वही है, तो मुझे 1 यूनिट की हाइट यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो जब मैं यहाँ पे 1 यूनिट की हाइट लूँगी वो ऐसी आ जाएगी, ये भी 1 यूनिट का है और ये भी 1 यूनिट का है और ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं 0 को इस पॉइंट से ज्वाइन करूँ तो ये क्या होगा, 10 सेंटीमीटर इज दिस। तो अगर मैं ये एंड पॉइंट से 0 को ज्वाइन कर देती हूँ तो ये क्या मिला हमारा, ये इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी √2। ठीक है, तो अब जो इसकी लेंथ होगी, ये लेंथ मेरे को कितनी मिली है, ये लेंथ मुझे मिली है 14 सेंटीमीटर। तो मैं 0 से अगर 14 सेंटीमीटर पे मार्क करूंगी यहाँ पे, दैट मीन्स मेरा जो ये पॉइंट होगा वो क्या देगा, वो √2 की वैल्यू देगा, है ना। तो आप स्केल से ना करके आपके पास डिवाइडर हो तो डिवाइडर से ऐसे मार्क करके ऐसे कट कर लिया। मैंने 10-10 सेंटीमीटर का 1-1 यूनिट लिया है, इसलिए मुझे इस 14 सेंटीमीटर पे √2 मिला है। आपका यूनिट का स्केल चेंज होगा तो ऑफकोर्स ये भी इसकी लेंथ चेंज होगी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि नंबर लाइन पे इस तरह से आपको √2 मिलेगा। √2 की वैल्यू कहीं 1 और 2 के बीच में मिलेगी, है ना। तो √2 एक इरैशनल नंबर है और मैंने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब √3 आगे देखते हैं अब क्या होता है। अब क्या होगा, अब हमें इसी पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये जो एंड पॉइंट है लेट इट बी ए, तो हमें ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन दिस लाइन OA। O इज द दिस 0 पॉइंट। तो यहाँ से हम फिर से 90 डिग्री लेते हैं और 90 डिग्री लेंगे और इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, अगेन 1 यूनिट। आपका जो भी 1 यूनिट हो, मैंने 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना हुआ है, तो मैं 10 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो अगेन ये √2 है और ये 1 है, ये 1 है, मेरा अगेन यूनिट लेंथ है, ये 1 1 1। तो अब इस वाले ट्रायंगल में इसकी लेंथ क्या होगी, अगर लेट दिस पॉइंट बी B, तो मैं BO को ज्वाइन करूंगी तो BO की लेंथ क्या होगी। अब मैं इस ट्रायंगल में अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, बेस का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर
प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर विल गिव यू OB का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे OB हमारा हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, इसका सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, वी नो दैट, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दैट इज 3। तो OB की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, OB की वैल्यू मुझे मिलेगी √3, दैट मीन्स इसकी वैल्यू √3 है OB की, है ना। अब देखते हैं और आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ B से, अब मैं इस OB को बेस मानते हुए पॉइंट B से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, अगेन यूनिट लेंथ का, ठीक है। यूनिट लेंथ वो है जिसमें आपने 0 से 1 की मार्किंग करी हुई है ना, जो आपने अपने नंबर लाइन के लिए जिसे 1 यूनिट माना हुआ है, वो 1 यूनिट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट दिस पॉइंट बी C। तो ये अगेन यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर है। अगेन ये वाला ट्रायंगल देखते हैं हम, OBC वाला ट्रायंगल देखते हैं OBC। तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, दिस इज बेस मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 प्लस 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा √4 हो जाएगा, आपकी OC की वैल्यू √4 हो जाएगी, विच इज 2 ओनली, ठीक है। तो ये आ गया √4, दिस इज √1, यूनिट लेंथ √1 1 ही होता है, 1 ये लेंथ यूनिट लेंथ, √2 √3 √4 ऐसे करके वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब √4 की वैल्यू अगर मैं मेजर करूं, लेंथ मेजर करूं, तो मेरी ये लेंथ अगर OC की जो वैल्यू है वो मेरी एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर आ रही है। 20 सेंटीमीटर मतलब मैंने 10 सेंटीमीटर का स्केल लिया था, मतलब ये वैल्यू एग्जैक्टली 2 पे लाई कर रही है। अगर आप डिवाइडर से इसको ऐसे मेजर करके मार्क करेंगे, एग्जैक्टली 2 पे आएगा। हैंस प्रूव्ड कि ये मेथड करेक्ट है, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 ही तो होती है, तो वो 2 पे आ गई ना यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से √1 √2 √3 √4 √5 के लिए आपको NCERT में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आई थिंक एक्सरसाइज 1.2 में, उसमें आपको √5 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, उसका सोल्यूशन यही है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर हम यूनिट लेंथ लेते जाएं तो वो एक स्पाइरल शेप लेगा, इस तरह से लेंथ थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी स्पाइरल को स्क्वायर रूट स्पाइरल बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट के नंबर्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं। √4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, बट स्टिल हम इस मेथड से √4 भी हमें निकल गया। वैसे √4 2 ही होता है, आप नंबर लाइन में डायरेक्टली दिखा सकते हैं उसको, है ना। अब यहां से फिर से मैं 90 डिग्री ले रही हूँ, फिर से मुझे एक परपेंडिकुलर पॉइंट C पे ड्रॉ करना है यूनिट लेंथ का। अगेन यूनिट लेंथ मैं आपको बता रही हूँ, यूनिट लेंथ वो है जो आपके स्केल के अकॉर्डिंग, आपके नंबर स्केल पे आपने 1 किस पे लिया हुआ, बोर्ड थोड़ा बड़ा है तो मुझे 10 सेंटीमीटर का लेना पड़ा। आप अपने नोटबुक में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का स्केल ले सकते हैं, 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं, है ना। ओके, ये फिर से 90 डिग्री बन गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो जो इसकी लेंथ होगी वो अपने आप √5 आ ही जानी है। चाहे तो आप पाइथागोरस से इसे निकाल के देख लें, √4 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मतलब 4 + 1 = 5, 5 का रूट √5। तो मतलब आपको क्या करना है, हर बार ये सब लगाने की जरूरत, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको कंस्ट्रक्शन करना है डायरेक्टली, आपको डायरेक्टली ऐसे यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो √2 दे देगा, देन यूनिट लेंथ √3, देन यूनिट लेंथ √4, देन यूनिट लेंथ √5, इस तरह से आपको मिलता जाएगा। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है √5। अब इसे मेजर करके आपको नंबर लाइन में मार्क करना पड़ेगा, तो मेजर करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। इसकी वैल्यू करीब 23.5 या 23.6 के आसपास आ रही है, तो 23.6 के आसपास, मतलब यहाँ कहीं आ रही है वो वैल्यू, मतलब यहाँ कहीं वो वैल्यू आएगी, मतलब वो वैल्यू इफ यू सी यहाँ पे आएगा हमारा √5। बट वन मोर थिंग क्या है, √4 की वैल्यू 2 होती है,
बट रूट की 4 की वैल्यू में -2 भी लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है ना। मतलब आप √4 की वैल्यू 2 भी लिख सकते हैं और आप √4 की वैल्यू -2 भी लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। मतलब वही सेम स्क्वायर रूट में क्या है, आप वही सेम स्केल यहाँ भी और यहाँ भी मार्क कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे √5 मिला जो कि 2 और 3 के बीच में कहीं आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स √3 पे क्या मिलेगा हमें, √9 की वैल्यू हमें 3 पे मिलेगी, बिकॉज √9 is 3, वी ऑलरेडी नो दैट। तो √5, √6, √7 यहीं कहीं आएगा इन दोनों के बीच में, √7, √8 तक, √9 ये आएगा, है ना। तो इस तरह से स्पाइरल बनता जाएगा। मैं आपको एक दो और बना के बता सकती हूँ। तो इस तरह से अगर आप 90 डिग्री लेते जाएंगे और यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाएंगे तो आपका स्क्वायर रूट स्पाइरल बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू देगा ये मिलेगी आपको √6, ये मिला आपको √6, है ना। तो इस तरह से आपको रूट की वैल्यूज मिलती जाएगी। बट हाँ, आपको ज्यादा बड़ा वैल्यू रिप्रेजेंट करने को नहीं आएगा, बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूम करेगा वो स्पाइरल को कवर करने में। और इस तरह से अब रफली मैं बता देती हूँ, यहाँ से फिर एक 90 डिग्री आप लेंगे और इस तरह से वो स्पाइरल बढ़ता ही जाएगा। ऐसे फिर 90 डिग्री लेंगे, अब मैं थोड़ा रफली बता देती हूँ, √7, √8 और इस तरह से वो स्पाइरल बनता जाएगा। ऐसा रफली बता रही हूँ, √9, √10 लाइक दैट, और इस तरह से वो सर्कल जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द स्क्वायर रूट स्पाइरल, जिसके थ्रू हम स्क्वायर रूट के नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑब्वियसली जो परफेक्ट स्क्वायर है वो भी इसमें है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है उनको तो हम डायरेक्टली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनको हम नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए ये मेथड है स्क्वायर रूट स्पाइरल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे किड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।